हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पहली बार सीयूटी यूजी का फॉर्म लाइव हो चुका है जनवरी में ही। तो सीयूटी यूजी के फॉर्म भरने में क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स लिख करके बैठिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठिए, तब जाके फॉर्म भरने के लिए जाइए। अदरवाइज आप फॉर्म भरने जाओगे किसी साइबर कैफे पे या किसी भी आप पर्सन के पास जाओगे या हमारे पास ही आओगे आप फॉर्म भरवाने के लिए, तो हम वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेंगे। तो वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या डिटेल्स लग रही हैं, डॉक्यूमेंट्स प्लस डिटेल्स दोनों ही मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, A to Z। इसके अलावा कुछ भी एक भी चीज आपकी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाली है, ठीक है। और एक और बात कि जो फॉर्म है वो आपका केवल और केवल 30 जनवरी तक एक्टिव रहेगा। 30 जनवरी तक आपका फॉर्म एक्टिव है, उससे पहले पहले फॉर्म भर लीजिए। लास्ट दिन का इंतजार मत करिएगा। अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है, अगर आपको हमसे फॉर्म भराना है तो 1500 का हमारा चार्ज है। आप पे करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे आप पेमेंट करोगे, ये हमारा फोन नंबर है 6393 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और कहिए कि हमें फॉर्म भरवाना है, तो हम आपको QR कोड भेजेंगे। 1500 का पेमेंट करके आप फॉर्म भरवा सकते हो। हमसे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप डाउट पूछना चाहते हो तो 200 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आप डाउट पूछ सकते हो, हम आपको खुद कॉल करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे और डिटेल्स पे हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और डिटेल्स क्या क्या लगेंगी। डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स कौन कौन से लगेंगी, क्या क्या लगेंगी, इस बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहली बात तो आपको जाहिर सा पता है कि नाम, फादर नेम, मदर नेम लगेगा। नेम, फादर नेम एंड मदर नेम, ये चीजें लगेंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा। ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपलोड करने होते हैं और कुछ डिटेल्स होती हैं जो भरनी होती है फॉर्म भरते वक्त। तो ये चीजें आपको भरनी होंगी फॉर्म भरते वक्त, ये सारी चीजें आपको भरनी है। अब तीसरे नंबर पे आपका क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड। अब आधार कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी भी है प्लस अपलोड भी करनी है। इसको अपलोड भी करना है आपको, ये बात का ध्यान रखिएगा। चौथा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल के अलावा किसी और कास्ट से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और प्लस इसका नंबर भी लगेगा। सो एक तरह से आप समझ लो ये अपलोड ही हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पांचवी बात, अगर आप PWD कैंडिडेट है, PWD, तो आपका PWD सर्टिफिकेट भी लगेगा और ये अपलोड भी होगा, ठीक है। इसी वक्त होगा, आप बाद में इसे नहीं बदल सकते। क्लियर है। 6th नंबर की बात करें, छठवीं बात, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो या आप NCC कोटा से हो तो इसका भी डिटेल्स आपको इसी वक्त भर देना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में रिजल्ट आने के बाद सोचते हो कि हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। इसी वक्त आपको फॉर्म में उस चीज को अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हो, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन हो, यानी कि आपके माता या पिता में से कोई भी आर्मी में रहा हो या डिफेंस फोर्सेस में रहा हो, तो उस केस में भी आप जो उससे रिलेटेड डिटेल्स है आपको फॉर्म भरते वक्त ही भरनी है, ताकि आपको उसका बेनिफिट बाद में मिले। फॉर्म भरने के बाद अगर ये चीजें आप सोचते हो कि हम कैसे करेंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं होता, ठीक है। अभी ही फॉर्म भरते वक्त ये सारी चीजें आप लगाइए। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी सेलेक्ट करिए। माइनॉरिटी कौन कौन होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं आपके जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ये सब आपके माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे आपके OTP जाएगी। तो OTP के लिए आपको एक्टिव रहना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर, ठीक है, जिससे भी आधार कार्ड आपका लिंक्ड है। इसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा।
एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों पूछेगा। अगर आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसको परमानेंट आप मान रहे हैं, वैसे माना ही जाता है, आधार कार्ड के एड्रेस को परमानेंट एड्रेस माना जाता है, और उसके अलावा कहीं और आप रहते हैं और आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे तो उस एड्रेस के आसपास ही आपको सिटी सेंटर मिलेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप कर्नाटका में रहते हैं और आपका प्रेजेंट एड्रेस कर्नाटका का है, लेकिन आप रहने वाले यानी कि आधार कार्ड पे एड्रेस आपका बिहार का है, तो आपको बिहार सेंटर नहीं मिलेगा, आपको प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से सेंटर मिलेगा। यानी अगर आप बेंगलोर रहते हो, कर्नाटका में रहते हो, तो आपको कर्नाटका के आसपास ही सेंटर्स मिलेंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस आप ध्यान से भरना, वही भरना जिसके आसपास आपको सेंटर चाहिए, और सही भरना, गलत नहीं भरना, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, नंबर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आगे की बात करते हैं। आगे है अपार आईडी। अपार आईडी आपसे मांगी जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं भी देते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वो पूछता है कि आपके पास अपार आईडी है, आपको यस नो बताना होता है, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर से अपलोड कराना चाहते हो तो वो भी अपलोड करा सकते हो, डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है, डिजी लॉकर। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। आगे की बात करते हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दे रही हूं। देखिए, इसके अलावा आपके फैमिली की एनुअल इनकम पूछी जाएगी कि फैमिली की एनुअल इनकम क्या है। इसी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्कीम्स देखने को मिलती हैं। एनुअल इनकम आपकी फैमिली की पूछी जाएगी, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, खाली पूछा जाएगा कि 8 लाख से कम है, 8 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, ऐसा चीज पूछा जाता है आपसे। इसके बाद आपके फादर क्या करते हैं, फादर का ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब कि क्या जॉब करते हैं वो, प्लस उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। तो आप अपने पेरेंट्स से उनकी क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन अच्छे से पूछ करके फिर भरिएगा। इसी तरह से मदर का ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती हैं, हाउसवाइफ है या कुछ और काम करती हैं, मदर का ऑक्यूपेशन प्लस उनका क्वालिफिकेशन भी पूछा जाएगा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आपके माता पिता। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे की चीज़ों में आपको एग्जाम का सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हो। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट भर सकते हो, और मेरी आपको राय भी होगी कि कम से कम 5 सब्जेक्ट जरूर भरिए, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट में 3 आप डोमेन चूज किया करिए, 3 डोमेन, मेरी आपको ये राय है, बाकी आप चूज कोई भी कर सकते हो, ठीक है। जनरल टेस्ट चूज करिए और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करिए, जो भी आपको सुविधाजनक पड़ता है। और इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट का, सारे डोमेन सब्जेक्ट का एक ही बार मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट का मीडियम हिंदी रखें, एक सब्जेक्ट का मीडियम इंग्लिश रखें, ऐसा नहीं कर सकते। 3 डोमेन आप ले रहे हो तो तीनों का मीडियम या तो आप इंग्लिश रखो या तो आप हिंदी रखो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में से और बाकी और भी लैंग्वेज है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको रखना है तो तीनों डोमेन का सेम लैंग्वेज में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप एग्जाम सेंटर चूज करने का आपको ऑप्शन मिलता है, और एग्जाम सेंटर में वही ऑप्शन मिलेगा जो आपके एड्रेस के आसपास की जगह हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद आपका 10th और 12th का डिटेल्स पूछा जाता है। 10th एंड 12th की डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। डिटेल्स 10वीं और 12वीं की आपसे डिटेल्स पूछी जाती है, जिसमें एक बड़ा चीज जो आपके मार्कशीट पे नहीं लिखा होता वो है स्कूल का पिन कोड। स्कूल पिन कोड, आपका स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ का पिन कोड क्या है। हर जगह का अपना पिन कोड होता है, तो आपके स्कूल का जो एड्रेस है या उस पे आसपास की जो इंपॉर्टेंट जगह है उसके आधार पे उसका पिन कोड निकाल करके रखिए। वो पिन कोड भी आपको भरते वक्त मांगेगा, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्दी जल्दी भरना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके रखेंगे तभी आप फॉर्म सही से भर पाएंगे, ठीक है। आप खुद भरना चाहते हैं, किसी से भी भरवाना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप निकाल के रखिए, वरना फॉर्म बार बार रिफ्रेश होगा और आप परेशान होते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 10th-12th की मार्कशीट का रोल नंबर पूछता है, आपके परसेंटेज पूछता है, या आपका CGPA है तो वो पूछता है, आपके स्कूल का नेम पूछता है, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस पूछता है, स्कूल का बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है ये पूछता है। ये सारी चीज़ें मतलब जो कि आपके मार्कशीट पे होती हैं वो सारी पूछता है, ठीक है। अगर आप 12th पास नहीं हो, आप अपीयरिंग हो, अभी आप 12th में हो, तो आप अपीयरिंग डाल करके अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अपीयरिंग तो उस केस में आपसे सिर्फ 10th की डिटेल्स पूछेगा, 12th की नहीं पूछेगा। इसके बाद लास्ट में आपका लाइव फोटोग्राफी होगा। जहां से भी आप फॉर्म भरवा रहे हो वो आपका लाइव फोटो लेंगे, और लाइव फोटो अपलोड करने के बाद फिर फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, और लास्ट में जाकर के फॉर्म फीस देनी होगी।
फॉर्म फीस देनी होगी। ठीक है, फॉर्म फीस पे सर ने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं सारी डेट्स पे, और फॉर्म फीस पे सर ने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या फॉर्म भरते वक्त आपको जुटा करके बैठना है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपकी नहीं लगने वाली है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जाएगी, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, हाँ, नॉर्मल जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ये सब पूछा जाएगा, तो हर चीज़ मैंने नहीं बताया है। और बाकी एक और चीज़ कि आपका रेजिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ये पूछा जाएगा, लेकिन अपलोड करने को वो नहीं दिया जाएगा। तो इतनी सारी बस चीज़ें हैं। आपको अपलोड करना क्या क्या है, अपलोड में क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको अपलोड करना होगा, वो भी बता देती हूँ। आपको आधार कार्ड, आधार नहीं है तो कोई और भी फोटो आईडी कार्ड, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इनमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट, प्लस कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, तो वो सब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मैं उसको लिख देती हूँ। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ये सबको नहीं करना है, जिसके पास है उस वही करेगा। इसके बाद फोटो आपको अपलोड करनी होती है। फोटो का बैकग्राउंड कोशिश करिए वाइट रहे और फोटो एकदम साफ सुथरी हो और जल्द की खिंचाई हो, बहुत पुरानी फोटो ना हो। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपकी लाइव फोटोग्राफ अपडेट होगी, लाइव फोटोग्राफ। इतनी चीजें आपको अपलोड करने को मांगेगा, तो ये सारी चीजें आप अपलोड करके फॉर्म को अपने फिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी डिटेल्स मांगी जा रही हैं फॉर्म भरने के लिए, वो सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप चाहते हो इस तरह से मैं फॉर्म फिलिंग पे वीडियो बनाऊं, तो आप कॉमेंट कर देना, बहुत जल्दी मैं फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स पे भी वीडियो बना दूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।